हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो हर एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि दो इंपॉर्टेंट मैसेज इस वीडियो से आपको मिलने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में। ये जॉब वैकेंसी है नालको में, जिसे नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कहा जाता है। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की पीएसयू कंपनी है, नवरत्न कंपनी है। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की है और ये वैकेंसी गेट 2023 के स्कोर के आधार पर फिल की जाएगी। तो यहीं पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आप सभी एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए छुपा हुआ है। वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। यहाँ पर इंजीनियरिंग की डिफरेंट स्ट्रीम्स में वैकेंसी आई है, लेकिन एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट में भी वैकेंसी है। टोटल जो वैकेंसी है वो 7 वैकेंसी है। अब आई एम श्योर कि बहुत सारे जो व्यूअर्स जो कि इस वीडियो को देख रहे होंगे इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके पीछे दो कारण छुपे हुए हैं। सबसे पहला हम जानेंगे कि इस वैकेंसी के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। एमएससी केमिस्ट्री विथ नॉट लेस देन 65% मार्क्स इन एग्रीगेट फॉर अनरिजर्व्ड EWS and OBC NCL category and 55% marks for SC ST PWD category taking average of all the semester and year। तो आप सभी एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट जो कि अभी एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं उनको एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर आप आगे चलकर किसी भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी में अपने आप को एलिजिबल बनाना चाहते हैं तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि एटलीस्ट 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर करें। यहाँ पर हालांकि इस वैकेंसी के लिए 65% है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आपकी कोशिश हमेशा होनी चाहिए 65% से ज़्यादा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ये मेरे लिए डिफ़िकल्ट है तो पहला टारगेट जो आपका होना चाहिए वो 60% या उससे ज़्यादा आपको ज़रूर स्कोर करना है, ताकि गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट की कई सारी वैकेंसीज होती है जिसमें वहाँ पर एक क्राइटेरिया रखा जाता है कि आपकी जो परसेंटेज है वो 60% या 65% से ज़्यादा होने चाहिए। तो आप परसेंटेज की वजह से किसी भी गवर्नमेंट जॉब एज वेल एज प्राइवेट जॉब में अप्लाई करने से वंचित न रह जाएं, इसके लिए आपका जो पहला प्रयास होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि जितने अच्छे परसेंटेज में स्कोर कर सकता हूं उतने एमएससी केमिस्ट्री में आपको स्कोर करना है। तो यहाँ पर जो मेरा पहला मैसेज था वो यही था। साथ ही यहाँ पर जो SC ST PWD कैटेगरी है उनके लिए 55% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। तो हमेशा आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, अगर आप अभी एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो जितने अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकें एमएससी केमिस्ट्री में उतने आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। अब यहाँ पर जो सेकंड इंपॉर्टेंट बात है कि इस वैकेंसी में सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए, इस नोटिफिकेशन को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिलेगी, लेकिन मैं केवल 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो में रख रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा वो गेट 2023 के स्कोर के आधार पर होगा। लेकिन अगर आप अभी एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि पहला जो कंडीशन मैंने आपको बताया कि आपको हमेशा अपने परसेंटेज के ऊपर ध्यान रखना है। आपकी कोशिश होनी चाहिए जितने अच्छे परसेंटेज स्कोर कर सकें उतने आपको करने हैं। और सेकंड यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है इस वैकेंसी के लिए, तो देखिए, नालको विल बी यूटिलाइजिंग गेट 2023 मार्क्स फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ GTs इन अबोव डिसिप्लिन। तो जितने भी स्ट्रीम्स में वैकेंसी आई है उनके लिए गेट 2023 के मार्क्स के आधार पर यहाँ पर रिक्रूटमेंट होगा। तो यहाँ आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि गेट एग्जाम जो होता है, जिसे हम ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग कहते हैं, जो कि केमिस्ट्री डिसिप्लिन में भी होता है, उस एग्जाम को आपको फोकस रखना है अगर आप PSU जॉब करना चाहते हैं। कई सारी ऐसी वैकेंसीज आती है, जैसे अगर हम बात करें ONGC में, अगर हम बात करें भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में भी कई वैकेंसी आती है। इसके अलावा अगर हम बात करें नालको की, हम बात कर लें HPCL में वैकेंसी आती है। कई सारी ऐसी PSU जॉब वैकेंसी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए आती है जिसमें कि गेट के स्कोर के आधार पर सिलेक्शन होता है। वहाँ पर जिसका गेट स्कोर जितना ज़्यादा होगा उस आधार पर वहाँ पर जो है वो स्क्रीनिंग के लिए, पहले स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो यहाँ पर भी वही स्थिति है, गेट 2023 के मार्क्स के आधार पर पर्सनल इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद
यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन होगा। तो 90% वेटेज यहाँ पर आपके गेट स्कोर को मिलेगा और 10% वेटेज पर्सनल इंटरव्यू को मिलेगा। तो गेट 2023 के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो मेरा दूसरा इंपॉर्टेंट मैसेज हर एमएससी केमिस्ट्री कर रहे स्टूडेंट के लिए है कि CSIR नेट, जिसे हम काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, जो कि लेक्चरशिप और JRF के लिए होता है, साथ ही गेट एग्जाम, ये दो ऐसे एग्जाम हैं जो कि हर एमएससी केमिस्ट्री कर रहे स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप आगे चलकर PhD करना चाहते हैं अच्छी फेलोशिप के साथ, तो CSIR नेट का एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस एग्ज़ाम में अगर आप JRF क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको अच्छी खासी फेलोशिप के साथ PhD करने का मौका मिलेगा इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से। वहीं अगर आप लेक्चरशिप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप इंडिया के किसी भी कॉलेज में लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो CSIR नेट और गेट, ये दो एग्जाम आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि MSc केमिस्ट्री के फाइनल ईयर में ही आप इन एग्जाम में सिलेक्शन ले लें। ऐसा कैसे होगा? तो ऐसा तभी होगा जब आपको इन एग्जाम की इंपॉर्टेंस के बारे में पता होगा। तो मैं इस वीडियो में आपको इस एग्ज़ाम की इंपॉर्टेंस के बारे में भी बता रहा हूं कि कितने इंपॉर्टेंट ये एग्ज़ाम होते हैं। और अगर आप MSc केमिस्ट्री के साथ ही इन एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे तो आपका साल भी खराब नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे MSc केमिस्ट्री होने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर पहले से पता होगा तो आप MSc केमिस्ट्री में एडमिशन लेते ही इन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे और MSc केमिस्ट्री के फाइनल ईयर में आप इन एग्ज़ाम में सिलेक्शन भी ले लोगे। ऐसा कई सारे बच्चे करते हैं। तो आपकी भी कोशिश यही होनी चाहिए कि अगर आगे चलकर आप PSU जॉब करना चाहते हैं या PhD करना चाहते हैं या लेक्चरशिप करना चाहते हैं, केमिस्ट्री की फील्ड में आगे हायर रिसर्च करना चाहते हैं, तो इन दो एग्ज़ाम पर आप अपना फोकस बनाए रखिए। इन दो एग्ज़ाम को आप क्लियर करने की कोशिश कीजिए अच्छे से अच्छी रैंक के साथ। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही था कि यहाँ पर जो वैकेंसी आई है, हो सकता है कि अभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं हो क्योंकि आपके पास गेट 2023 में अच्छा स्कोर नहीं है या आपने गेट 2023 में अपीयर ही नहीं किया। लेकिन अगर आप आगे चलकर अपना PSU जॉब करना चाहते हैं या PhD करना चाहते हैं, तो ये जो दो एग्ज़ाम मैंने आपको बताया, CSIR नेट और गेट, इन एग्ज़ाम पर आप ज़रूर फोकस रखिएगा। साथ ही मैं हमेशा अपने वीडियोस में आपको कहता हूं कि परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आप किसी प्राइवेट जॉब में भी जाएंगे तो वहां पर भी अगर आपके अच्छे परसेंटेज होंगे तो ये कहीं ना कहीं एक आपके लिए एक पॉजिटिव फैक्टर होगा आपके सिलेक्शन प्रोसेस में। वहीं हमने देखा कि यहाँ पर भी 65% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए जितने अच्छे परसेंटेज आप स्कोर कर सके MSc केमिस्ट्री में, उतने आपको स्कोर करना है। आई होप कि जो मैसेज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू देना चाहता हूँ वो आप तक पहुँच चुका होगा। केमिस्ट्री के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लगातार बनाता हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब्सक्राइब किए होंगे, बेल आइकन को भी दबाया होगा ताकि सबसे पहले आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे। केमिस्ट्री के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।